हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग एवरेज मोलिकुलर वेट या मिक्सर के मोलिकुलर वेट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। स्टडी करने से पहले थोड़ा हम लोग समझें एवरेज मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर किसे बोला जाता है। पहले तो इस टर्म को हम लोग समझें कि ये टर्म है क्या, जिस चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बोला जाए कि इस कंटेनर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो गैस का मिक्सर ले लिया गया है और हम लोगों से पूछा जा रहा है इस मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर, कि इस मिक्सर का मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट तो 32 होता है। वैसे ही ओनली नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 28 होता है। लेकिन हमें ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट नहीं निकालना है, हमें नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट नहीं निकालना है, हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सर दिया हुआ उस मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालना है। तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा गैस का मिक्सर दिया हुआ है तो उस मिक्सर का मोलिकुलर वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि दो गैस का ही मिक्सर हो, दो से ज़्यादा गैस का ही मिक्सर होता है। फॉर एग्जांपल एयर की बात करें तो एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है और भी बहुत सारे गैसेस एयर में हैं। तो एयर की मोलिकुलर वेट की बात करें कि मोलिकुलर वेट हमें एयर का निकालना है, एयर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये एयर का जो मोलिकुलर वेट हुआ एक मिक्सर का मोलिकुलर वेट हुआ, इसी को हम लोग एवरेज मोलिकुलर वेट भी कहते हैं। तो आज का पूरा क्लास हम लोग का इसी को सीखने पर रहेगा, एवरेज मोलिकुलर वेट या मिक्सर का मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, वही हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब भी हम लोगों को मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए पूछा जाए कि मिक्सर का मोलिकुलर वेट कैसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। मिक्सर के टोटल मास को मिक्सर के टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सर, मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालना है तो टोटल मास ऑफ मिक्सर, मिक्सर के टोटल मास को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सर। मिक्सर के टोटल मास को मिक्सर के टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हम लोग का क्या होगा, एवरेज मोलिकुलर वेट। चलिए इसको और भी शॉर्ट में लिखा जाए, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो एवरेज मोलिकुलर वेट, एवरेज मोलिकुलर वेट हम लोग को कैसे निकालना है, तो न्यूमरेटर में मिक्सर का टोटल मास रहेगा और डिनोमिनेटर में मिक्सर के टोटल मोल से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सर दिया हुआ है, उस मिक्सर का मोलिकुलर वेट या एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मिक्सर के टोटल मास को मिक्सर के टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम लोग ये जो हम लोग का फॉर्मूला दिया गया है मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालने का, इसको थोड़ा हम लोग अप्लाई करें। तो अभी सिंपल केस लेकर चल रहा है, दो गैस का मिक्सर है। तो पहले आप लोग पूरा उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे और भी इसके डिटेल पर आते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ए मिक्सर हैज टू सब्सटेंसेस ए एंड बी। तो किसी मिक्सर में दो सब्सटेंस लिया गया है, एक है ए, दूसरा है कौन सा, बी। तो हमें उस मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालना है।
तो ये एक कंटेनर दिखा दिया गया। इस कंटेनर में बोला जाए ए और बी दो सब्सटेंस का मिक्सर लिया गया। ए का क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ए का एन मोल है और ए का मोलिकुलर वेट कितने के बराबर, तो एम ए के बराबर। तो सिंबल ध्यान में रखें भाई, ये जो मिक्सर लिया गया है इस मिक्सर में ए कितना मोल है, एन ए मोल, और उसका मोलिकुलर वेट कितना है, एम ए। और इस कंटेनर में जो बी लिया गया है वो बी का कितना मोल है, तो बी यहाँ एन बी मोल है और बी का मोलिकुलर वेट कितना है हम लोग का, एम बी। तो ये डाटा दे दिया गया है, ए का मोल, बी का मोल, ए का मोलिकुलर वेट, बी का मोलिकुलर वेट। हमें इस मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालना है। तो हमें सबसे पहले मिक्सर का टोटल मास निकालना होगा कि मिक्सर का टोटल कितना मास है, और उसको टोटल मोल से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल मोल कितना आएगा हम लोग का, एन टोटल। ये टोटल मोल कितना है, तो एन ए प्लस एन बी, ये टोटल मोल हम लोग का निकल गया। अब टोटल मास निकालना है, तो ये बताइए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला पर आइए। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मास को मोलिकुलर वेट से क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मास को ग्राम में रखेंगे और उसे हम लोग मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जिस सब्सटेंस का मास होगा मोलिकुलर वेट भी उसी का होगा। अब ये बताइए नंबर ऑफ मोल्स और मोलिकुलर वेट को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलिकुलर वेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, हमें मास मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स मोलिकुलर वेट जिस सब्सटेंस का होगा मास भी उसी का मिलेगा। तो ये ए का नंबर ऑफ मोल्स है और ये का मोलिकुलर वेट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें किसका मास मिलेगा, ए का मास मिलेगा। तो मास ऑफ ए का मास पूछा जाए, वो सिंबल में डब्ल्यू से सिंबल कर रहे हैं, डब्ल्यू ए। तो ए का मास डब्ल्यू है भाई, कितने के बराबर, तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। तो ए का मास कितना आ जाएगा, एन ए इंटू एम ए, ये आ गया ए का मास। फिर पूछा जाए मास ऑफ बी, बी का मास डब्ल्यू बी, तो बी के मास को निकालिए यहाँ पर। बी के नंबर ऑफ मोल्स को बी के मोलिकुलर वेट से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के नंबर ऑफ मोल्स को बी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मास मिलेगा, बी का मास मिलेगा। तो बी का मास कितना आएगा हम लोग का, एन बी इंटू एम बी। अब इस मिक्सर के टोटल मास की बात करें, मिक्सर का टोटल मास कितना होगा, तो ए और बी दोनों के मास का क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे। तो टोटल मास ऑफ मिक्सर, मिक्सर का टोटल मास पूछा जाए तो एन ए एम ए प्लस हम लोग का क्या आ जाएगा, एन बी एम बी, ये हम लोग का क्या आ गया, मिक्सर का टोटल मास आ गया। अब हमें मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालना है। तो मिक्सर का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास हम लोग का निकल गया है, टोटल मोल भी निकल गया है, तो टोटल मास को टोटल मोल से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग इधर आएंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो एवरेज मोलिकुलर वेट निकालने के लिए ये मिक्सर का टोटल मास निकल गया है, उससे मिक्सर के टोटल मोल से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग डिवाइड करते हैं एवरेज मोलिकुलर वेट, इस मिक्सर का जो एवरेज मोलिकुलर वेट आएगा वो कैसे आएगा, तो एवरेज मोलिकुलर वेट टोटल मास ऑफ मिक्सर, तो एन ए एम ए प्लस एन बी एम बी, ये मिक्सर का टोटल मास हो गया, और उसको टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें एन ए प्लस एन बी से, ये टोटल मोल से। तो ये मिक्सर का क्या निकल गया, मोलिकुलर वेट आ गया, या एवरेज मोलिकुलर वेट भी इसको हम लोग कहते हैं। अब इसको और सिंपल फॉर्म में कीजिए, और सिंपल फॉर्म में करें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एवरेज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी इंटू एम ए, प्लस और सिंपल फॉर्म में इसको किया जाए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी इंटू एन बी। गौर से देखिए, इस
एक्सप्रेशन को और सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, तो याद कीजिए ये ए का मोल फ्रैक्शन है। ए के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दिए, ए का मोल फ्रैक्शन है। और इस टर्म की बात करें तो ये टर्म क्या है, तो ये टर्म बी का मोल फ्रैक्शन है। तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन आ गया, हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आ गया, एवरेज मोलिकुलर वेट इक्वल टू ए का मोल फ्रैक्शन ए के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम लोग एक्स से लेकर चलते हैं, ये ए लगा दिए, ये ए का मोल फ्रैक्शन इनटू मोलिकुलर वेट ए का। ये बी का मोल फ्रैक्शन है, ये ध्यान दीजिए ये बी का मोल फ्रैक्शन है, तो ये बी का मोल फ्रैक्शन इनटू एम बी। तो हम लोग का एवरेज मोलिकुलर वेट का एक नया एक्सप्रेशन आ गया है। तो एवरेज मोलिकुलर वेट निकालने के अभी तक दो तरीके हम लोग सीखे हैं, दोनों तरीके को रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालना है या एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मिक्सर के टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। उसी को जब हम लोगों ने आगे सिंप्लीफाई किया तो एक दूसरा तरीका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन से कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पर, दो सब्सटेंस का मिक्सर था ए और बी। ए के मोल फ्रैक्शन को ए के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया गया है, बी के मोल फ्रैक्शन को बी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया गया और उनको ऐड कर दिया है। मतलब दो सब्सटेंस का मिक्सर था, प्रत्येक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वैसे ही अगर आगे कभी क्वेश्चन में तीन सब्सटेंस का मिक्सर हो ए बी और सी, तो प्रत्येक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और उसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखते हैं नया एक्सप्रेशन, ए मिक्सर हैज A mixer has three substances A, B and C। तो एक मिक्सर में तीन सब्सटेंस है A, B और C। अब मिक्सर का मोलिकुलर वेट पूछा जाए या एवरेज मोलिकुलर वेट पूछा जाए, तो प्रत्येक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर कर ऐड करेंगे। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स से ए के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किए, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किए, सी का मोल फ्रैक्शन एक्स सी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड कर देना है, इनको ऐड कर देना है। तो ये मिक्सर का मोलिकुलर वेट आ गया। वैसे ही 4-5 जितने भी सब्सटेंस का मिक्सर दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में जनरली हम लोग को 2 या 3 सब्सटेंस का मिक्सर मिलेगा। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो मिक्सर का मोलिकुलर वेट या एवरेज मोलिकुलर वेट निकालने का अभी तक हम लोग 2 एक्सप्रेशन देखे हैं। कौन कौन सा, मिक्सर के टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड कर देना है, दूसरा प्रत्येक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर देना है। तो अब मोलिकुलर वेट के न्यूमेरिकल पर जब भी हम लोग आएंगे, जब भी हम लोग मोलिकुलर वेट से रिलेटेड या एवरेज मोलिकुलर वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे, तो वहाँ पर मोल फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट हम लोग का आएगा। तो मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा याद कर लीजिए कि कैसे मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते थे। जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर में रखेंगे, उसे टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तीसरा पॉइंट, मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, परसेंट बाई मोल मिलेगा। तो ये पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, परसेंट बाई मोल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। ये फॉर्मूला हम लोग को यहां पर यूज में आएगा। मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, मोल परसेंट बाई मोल मिलेगा। या दूसरे तरीके से 100 को लेफ्ट में लेकर आ जाएं, परसेंट बाई मोल को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन मिलेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एवरेज मोलिकुलर वेट में खूब यूज में आएगा। तो इस फॉर्मूला को अपने कंठस्थ में रखिएगा, अपने दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ सेट कर लेना है।
मोल फ्रैक्शन इंटू 100 क्या होता है, परसेंट बाई मोल होता है, या परसेंट बाई मोल को 100 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा हम लोग का, मोल फ्रैक्शन मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में हम लोगों को मोल का डाटा ना दे, ठीक है ना, मोल का रेशियो दे दे, तो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि मोल का रेशियो दे दे, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसको उतारिए आप लोग। A mixer has two substances. A mixer has two substances A and B, and they are present in A:B मोल रेशियो। तो मिक्सर में दो सब्सटेंस का मिक्सर लिया गया ए और बी, और वो किस मोल रेशियो में है, ए और बी के मोल रेशियो में है। हमें इस मिक्सर का मोलिकुलर वेट या एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एवरेज मोलिकुलर वेट मिक्सर का जो आएगा ए इंटू एम ए प्लस बी इंटू एम बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसके प्रूफ पर भी हम लोग आएंगे कि ये प्रूफ कहाँ से आया है, ध्यान से समझिए। ये ए मोल रेशियो किसका है, तो सब्सटेंस ए का, तो मोल रेशियो ए का मोलिकुलर वेट भी ए से मल्टीप्लाई किए, मोल रेशियो बी का मोलिकुलर वेट भी किसका है, बी से मल्टीप्लाई किए, उनको ऐड कर दिए, और डिनोमिनेटर में मोल रेशियो का क्या है हम लोग का, तो सम ले लिया गया है। तो हम लोग इसको समझते हैं, ये इसके डिराइवेशन पार्ट पर हम लोग आते हैं, प्रूफ इसका समझा जाए कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा। तो दो सब्सटेंस का मिक्सर है ए और बी, मोल का रेशियो दे दिया है, ए और बी का मोल रेशियो कितने के बराबर, तो A:B के बराबर, मोल का डाटा नहीं दिया, तो हम लोग मान लेते हैं ए का कितना मोल है, तो N इंटू ए मोल है, इतना मोल ए का है, और बी का कितना मोल है, N इंटू बी मोल है। हमें मोल नहीं पता है, ए और बी का मोल कितना कितना है वो नहीं पता है। हो सकता है ए का ए मोल बी का बी मोल हो, या ये भी हो सकता है ए बराबर 2A बी बराबर 2B, मतलब N बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख देंगे, ए और बी का मोल का रेशियो हमेशा कितने का मिलेगा, तो A:B का ही मिलेगा। N बराबर 2 रख देंगे तो 2A मोल 2B मोल, N बराबर 3 रख देंगे 3A मोल 3B मोल, लेकिन मोल का रेशियो हमेशा कितने का रहेगा, ए और बी का ही रहेगा। अभी हम लोग जो मोलिकुलर वेट निकालने का जो एक्सप्रेशन सीखे हैं, एवरेज मोलिकुलर वेट निकालने का, कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर कर उनको ऐड कर देंगे, तो ये एवरेज मोलिकुलर वेट मोल फ्रैक्शन ए, मोलिकुलर वेट ए का, मोल फ्रैक्शन बी, मोलिकुलर वेट किसका, बी का। अब मोल फ्रैक्शन निकाला जाए तो एवरेज मोलिकुलर वेट हम लोग का, ए का मोल फ्रैक्शन बोलिए कितना आएगा, ए का मोल फ्रैक्शन, ए के मोल को ऊपर में रख दिए और उसे टोटल मोल Na प्लस Nb से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। मोल फ्रैक्शन किसका आया, ए का, इनटू मोलिकुलर वेट ए का। अब इसको सिंपल कीजिए भाई, N क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसल आउट। फिर B के मोल फ्रैक्शन पर आते हैं, B का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, B के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर में रखेंगे और इसे टोटल मोल Na प्लस Nb से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इनटू मोलिकुलर वेट किसका आ जाएगा हम लोग का, B का। तो A के मोल फ्रैक्शन को A के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किए, ये B का मोल फ्रैक्शन है, B के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किए, N कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये चेक कीजिए एक्सप्रेशन, तो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन A डिवाइडेड बाई A प्लस B इंटू एम ए प्लस, यहाँ भी N कैंसल आउट, B डिवाइडेड बाई A प्लस B इंटू एम बी। अब इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग का आया, इसको अगर हम लोग सिंपल कर दें और सिंपल करें इस एक्सप्रेशन को, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, और न्यूमरेटर में कितना आएगा, ए एम ए प्लस बी एम बी। चलिए इसको उतारिए आप लोग।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, ए मिक्सर हैज 3 सब्सटेंसेस। अब 3 सब्सटेंस का मिक्सर है, ए, बी और सी, एंड दे आर प्रेजेंट इन A:B:C मोल रेशियो। तो 3 सब्सटेंस का मिक्सर है, ए, बी और सी के मोल रेशियो में प्रेजेंट है। हमें इस मिक्सर का मोलिकुलर वेट निकालना है। इस बार खुद से बताइए, डायरेक्ट एक्सप्रेशन को बताइए। प्रत्येक सब्सटेंस के मोल रेशियो को उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, तो मोल रेशियो के सम से। तो ए का मोल रेशियो ए के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, बी का मोल रेशियो बी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, सी का मोल रेशियो सी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, और इनको हम लोग ऐड कर दिए। अब इनको डिवाइड कर देना है मोल रेशियो के सम से, तो ए प्लस बी प्लस सी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर जाने से पहले अभी तक 3 एक्सप्रेशन जो हम लोग पढ़े हैं उसको अपने माइंड में सेट कीजिए, जिससे कि न्यूमेरिकल करते समय फॉर्मूला फटाफट दिमाग में आने लगे। तो मिक्सर का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, या एवरेज मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास ऑफ मिक्सर उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मोल से। दूसरा एक्सप्रेशन, अगर मोल फ्रैक्शन का डाटा दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना है और उनको ऐड कर देना है। चलिए तीसरा एक्सप्रेशन, मोल रेशियो में दिया हुआ है। अगर डाटा मोल रेशियो का दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला तो अभी है 3 सब्सटेंस का मिक्सर था, तो ए के मोल रेशियो के ए के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किए, बी के मोल रेशियो को बी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किए, सी के मोल रेशियो को सी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर उनको ऐड कर दिए, और डिनोमिनेटर में मोल रेशियो का क्या ले लिए हम लोग, सम ले लिए। तो प्रत्येक सब्सटेंस के मोल रेशियो को उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसे हम लोग मोल रेशियो के सम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं। परसेंट बाय मास इक्वल टू परसेंट बाय मोल इनटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एवरेज मोलिकुलर वेट। इस फॉर्मूला को भी समझा जाए कि इस फॉर्मूला को हम लोग को कैसे अप्लाई करना है। पहले आप लोग पूरा स्क्रीन को पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर पहले इसको पूरा उतार लीजिए, तब उस फॉर्मूला के डिटेल पर हम लोग आएंगे कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग उस फॉर्मूला के एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला दिया गया है उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सर दिया हुआ है, उस मिक्सर के लिए ये फॉर्मूला हम लोग का एप्लीकेबल है। तो ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है फॉर मिक्सर ऑफ एनी नंबर ऑफ सब्सटेंस, ऑलवेज अप्लाई करेंगे फॉर मिक्सर ऑफ any number of substance, for mixture of any number of substance, any number of substance। एक एग्जांपल लिया जाए समझने के लिए। बोला गया कि इस कंटेनर में 3 सब्सटेंस का मिक्सर लिया जा रहा है। इस कंटेनर में 3 सब्सटेंस का मिक्सर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2। तो ध्यान दें, अगर ये मास परसेंट ऑक्सीजन का है तो ये मोल परसेंट भी ऑक्सीजन का ही होगा, मोलिकुलर वेट भी ऑक्सीजन का ही होगा, और उसे एवरेज मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे। मतलब जिस सब्सटेंस का मास का परसेंट होगा मोल परसेंट भी उसी का होगा, उसी सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट होगा, और उसे हम लोग एवरेज मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक एग्जांपल लिखा जाए, परसेंट बाय मास ऑफ CO2, CO2 का मास का परसेंटेज, तो ये मोल परसेंट भी CO2 का ही होगा, इक्वल टू परसेंट बाय मोल ऑफ CO2, मोल परसेंट भी CO2 का, इनटू मोलिकुलर वेट भी CO2 का। तो CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 44, डिवाइडेड बाय, इसे हम लोग एवरेज मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमेशा ध्यान में रखें,
वैसे ही ऑक्सीजन के लिए, वैसे ही नाइट्रोजन के लिए भी लिख सकते हैं परसेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास का परसेंट, मोल परसेंट भी ऑक्सीजन का, यहाँ मोलकुलर वेट ऑक्सीजन का हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए बोले तो परसेंट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल परसेंट भी नाइट्रोजन का, और यहाँ पर मोलकुलर वेट भी किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। अब हम लोग एवरेज मोलकुलर वेट से रिलेटेड या मिक्सर के मोलकुलर वेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर आएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जाने से पहले ये जो कुछ 4 फार्मूला हमारे दिमाग में वो बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार फार्मूला को रिपीट कर रहा हूँ। एक ही वीडियो में फार्मूला मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो एक बार मैं लास्ट फार्मूला को रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग फार्मूला को बिल्कुल माइंड में सेट कीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे। तो अगर मिक्सर का मोलकुलर वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मिक्सर के टोटल मास को टोटल मोल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पहला फॉर्मूला। चलिए पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर लिखकर फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। तो एवरेज मोलकुलर वेट से रिलेटेड जो जो एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े उन सबको यहाँ पर समरी में दे दिया गया, एक एक कर रिवाइज कीजिए। और यही नहीं, ये जो भी समरी लिखा गया है फॉर्मूला का, आप लोग भी अपने कॉपी में इसको नोट कर लेना है, लेकिन पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। एवरेज मोलकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो मिक्सर के टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पहला तरीका। दूसरा, दो सब्सटेंस का मिक्सर है ए और बी, तो ए के मोल फ्रैक्शन को ए के मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई किए, बी के मोल फ्रैक्शन को बी के मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर उनको ऐड कर दिए। मतलब तरीका क्या हुआ, ये दोनों सेम फॉर्मूला है, दूसरा वाला फॉर्मूला थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सर हो तो कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन को उसी सब्सटेंस के मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहां पर मोल का रेशियो दिया हुआ है, दो सब्सटेंस है ए और बी, उनका मोल का रेशियो कितने का, तो मोल का रेशियो A:B का। तो कैसे निकालना है, ए के मोल रेशियो को ए के मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई किए, बी का मोल रेशियो बी के मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में मोल रेशियो का क्या ले लिया गया है, सम। वैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला तीन सब्सटेंस का मिक्सर किस मोल रेशियो में, ए बी और सी के मोल रेशियो में। फॉर्मूला को देखकर रिकॉल कीजिए कैसे याद करना है, तो प्रत्येक सब्सटेंस के मोल रेशियो को उसी सब्सटेंस के मोलकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर देंगे, तो मोल रेशियो के सम से। नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं, परसेंट बाय मास इक्वल टू परसेंट बाय मोल इंटू मोलकुलर वेट डिवाइडेड बाय एवरेज। जिस सब्सटेंस का मास का फ्रैक्शन है जिस सब्सटेंस का मास का परसेंटेज है, उसी सब्सटेंस का मोल का परसेंट भी, उसी सब्सटेंस का मोलकुलर वेट भी, और उसको एवरेज मोलकुलर वेट से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक और फॉर्मूला जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज में आएगा, इसलिए इसको कंसल्ट कर लेना है। ये रेलेवेंट फॉर्मूला है यहाँ पर जो यूज में आना है। मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, परसेंट बाय मोल, या परसेंट बाय मोल को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन। याद कीजिए, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट 1 के लिए होता है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में। तो आप लोग ये जो भी समरी दिया हुआ है इसको उतार लीजिए। अब हम लोग आते हैं मोलकुलर वेट, मिक्सर के मोलकुलर वेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग भी खुद से कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 100% कॉन्फिडेंस रखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। एयर में क्या बता दिया गया कि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सर है। एयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट, तो 20% बाय मोल, और नाइट्रोजन कितना परसेंट, 80% बाय मोल।
तो एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सर है, ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 80%। हमें इस मिक्सर का या एयर का क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है, एंड परसेंट बाय मास ऑफ O2, O2 का मास का परसेंटेज भी निकालना है कि एयर में O2 का मास का परसेंटेज कितना होगा। तो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले याद कीजिए, परसेंट बाय मोल को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन मिलेगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालिए। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना, तो ये 20% है, मोल का परसेंट 20, 100 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 0.2 आएगा। और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना, तो 80% बाई मोल, 100 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। अब हमें एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना है। एवरेज मोलिकुलर वेट या एयर का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन को ऑक्सीजन के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को नाइट्रोजन के मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्व कीजिए। एयर का मोलिकुलर वेट या एवरेज मोलिकुलर वेट कितना आएगा, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन 0.2 इनटू मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का 32 प्लस नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 इनटू नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट 28। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 28.8। तो हम लोग का एवरेज मोलिकुलर वेट या एयर का मोलिकुलर वेट कितना निकल कर आ गया, 28.8। अब हमें ऑक्सीजन का मास का परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट के फॉर्मूला को मैं यहां पर लिखता हूं, परसेंट बाय मास इक्वल टू परसेंट बाय मोल इनटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज से। अब इसको अप्लाई कीजिए। मास परसेंट ऑक्सीजन का, तो मास परसेंट ऑक्सीजन का, तो मोल परसेंट भी ऑक्सीजन का, मोलिकुलर वेट भी ऑक्सीजन का, और उसको एवरेज मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो परसेंट बाय मास ऑफ O2 का मास का परसेंटेज, तो मोल परसेंट O2 का मोल परसेंट कितना है, तो 20%, तो ये 20 इनटू मोलिकुलर वेट O2 का वो कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाई एवरेज मोलिकुलर वेट से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए एवरेज हम लोगों ने कितना निकाला है, 28.8। तो इसको 28.8 से हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 22.22%। तो एयर में ऑक्सीजन का मास का परसेंटेज कितना है, तो 22.22%। चलिए उतारिए।